हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो आपका मेंटल प्रेशर आपके ऊपर था बोर्ड को लेके बेटा वो खत्म हो चुका है आपका मेंटल प्रेशर। अब आप नीट की प्रिपरेशन बेटा वन डायरेक्शन में जाके कर सकते हैं। जो 12th कर चुके हैं उनके लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है और बच्चों जो करंटली भी 12th में थे उनके माइंड में कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर तो था ही सर कि बोर्ड होगा या नहीं होगा, बोर्ड की डेट्स क्या होगी, नीट के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो बेटा अब आप अपनी प्रिपरेशन का जो टाइम है वो स्टडी का टाइम बढ़ा दो और डेडिकेटेड होके बेटा एक ही टारगेट बना लो कि 2021 में पेपर को फोड़ के आना है। और वो कैसे हो सकता है? अगर एक एक दिन अगर आप सही डायरेक्शन में यूज करते हो बेटा और हर टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो 2021 में आप बेटा नीट का पेपर बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हो और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। तो हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाओ, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और किस टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम क्या क्या कर चुके हैं बेटा, हम कंप्लीट कर चुके हैं कुलाम्स लॉ पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों टॉपिक में जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट 1 में पढ़ेंगे 6 टॉपिक, फिर बेटा पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम करीब 3 से 4 टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, थर्ड नल पॉइंट, फोर्थ सुपरपोजिशन थ्योरम, फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ये बेटा 6 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। अब जिन बच्चों को ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है तो उनको मैं बोलूंगा कि बेटा अब ये दो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते होंगे, आप मेरी वीडियो नल पॉइंट से देख सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कहीं पे भी टाइम वेस्ट हो। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, उनको लगता है सर ये भी समझने की जरूरत है, तो बेटा फर्स्ट टॉपिक से लेके 6 टॉपिक तक पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है। कहीं पे भी डाउट आता है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आने वाला है मैं जरूर वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्योंकि बेटा जो मैं लेक्चर बना रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं मेरा लेक्चर वो बच्चा भी देख रहा है जिसको बिल्कुल नहीं आता, कहीं ना कहीं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर ये कुलाम्स लॉ किसी वजह से उसका रह गया। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो चुकी है मगर फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोनों के लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जर्नी स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो आपका फ्रेंड बेटा एक बिल्डिंग में है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है बेटा 10 मीटर और आपका फ्रेंड ये रहा और ये आपका फ्रेंड यहां से आने के बाद गिर जाता है। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन था बेटा आपका ये जो फ्रेंड है वो नीचे किसकी वजह से आ रहा है? क्या कोई रोप है? नहीं। कौन इस पे फोर्स लगा रहा है जो उसको नीचे लेके आ रहा है? तो आपका आंसर होगा सर इस पे ग्रेविटी अफेक्ट कर रही होगी और इसका वेट की वजह से कहां आएगा? डाउनवर्ड। मेरा सेकंड क्वेश्चन था क्या बेटा आपको ग्रेविटी नजर आती है? तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी नजर नहीं आती मगर हां हमें फील होती है। कितना? 9.81। जैसे बेटा हमें ग्रेविटी नजर नहीं आती थी मगर ग्रेविटी हम पे फोर्स लगाती थी, ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आता था। मतलब सेम चीज आपके फ्रेंड को ये नीचे कौन लेके आ रहा है? अर्थ नीचे लेके आ रही है और उस ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। ग्रेविटी दिख तो नहीं रही है मगर बेटा फील हो रही है। ग्रेविटेशन फोर्स mg फील तो हो रहा है मगर बेटा नजर नहीं आ रहा। अगर मैंने आपसे पूछा क्या इससे कोई रोप कनेक्टेड है जो उसको नीचे लेके आ रही है? नहीं। कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटी। सेम चीज जब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल, मैं दो चार्ज पार्टिकल को रखता हूं, मैंने कहा बेटा ये रहा Q1 और ये रहा Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस r। मैंने कुलाम्स लॉ में क्या बताया था? अगर दो सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स कैसे होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो आपका आंसर था सर सेम नेचर के चार्ज तो रिपेल करते हैं तो ये Q1 वाला इसको रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में तो नहीं है। कांटेक्ट का मतलब जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, जब कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में आती थी इस तरीके से तो या तो पुल करती थी या फिर पुश करती थी, तब जाके फोर्स लगाती थी। अब ये Q1 Q2 एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, मतलब किसी रस्सी से भी नहीं बंधे, किसी रॉड से भी नहीं बंधे, फिर भी ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। तो बेटा कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर प्रेजेंट होगी जो Q2 पे फोर्स लगा रही होगी, जो नजर तो नहीं आती मगर बेटा फील होती है। तो ऐसी फील्ड जो नजर नहीं आती और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रही है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आप सुनते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मैं वही बात करने वाला हूं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटी छोटी बातों को नहीं करूंगा डिस्कशन जो आपको ऑलरेडी आती है। मैं हर चीज समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए, और जो फालतू बातें बेटा हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक एक करके मैं आपको अगले पेज पे समझाऊंगा और आपको सारी बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेते हैं, फोर्स कैसे लेते हैं, तो आगे के लिए टॉपिक बड़ा इजी होने वाला है। अब कुछ बातें समझ लेते हैं। एसआई यूनिट कितनी होती है बच्चों इसकी? न्यूटन्स पर कूलम। कितनी होती है? न्यूटन्स पर कूलम, ठीक। और वोल्ट पर मीटर। मैंने पूछा इसके डायमेंशन निकालने हैं, निकालेंगे अभी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय ई वेक्टर। बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? ई वेक्टर से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। ये कैपिटल क्यू और ये टेस्ट चार्ज, ये मैं आपको अगले पेज पे समझाता हूं बहुत डिटेल्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने क्या किया बेटा, एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू और एक चार्ज पार्टिकल रखा क्यू नॉट। इनके बीच का डिस्टेंस रखा मैंने आर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था बेटा ये जो कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगाएगा अगर ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव। एक को नाम देते हैं बेटा सोर्स चार्ज और एक को नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है उसको बोलते हैं बेटा हम सोर्स चार्ज, और जो उस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर रखा होता है उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। मतलब क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज और बेटा कैपिटल क्यू इज सोर्स चार्ज। बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ये जो कैपिटल क्यू है, इस क्यू नॉट पे फोर्स कितना लगाएगा? तो बच्चों इस पे फोर्स लगाएगा इस तरीके से, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कैपिटल क्यू। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है? नहीं। क्या फील हो रही है? बिल्कुल। मैंने पूछा बेटा इस वाले चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो बेटा ये फोर्स लग रहा होगा क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। आपका आंसर होगा सर 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। डायरेक्शन क्या होगा? राइट में होगा। डायरेक्शन अभी मैं नहीं लिख रहा, वो अगले पेज पे समझाऊंगा आपको। बहुत हर एक चीज बड़ा धीरे धीरे समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक। अब मैंने पूछा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बेटा ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो बेटा उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो हम देखेंगे, नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा तो भी हम देखेंगे। अभी मैंने यहां टेस्ट चार्ज रखा है। अब टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना हो गया ये? अब पूछा गया कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। बेटा जिसकी वजह से फील्ड निकालने वाले होते हो वो सिंबल हम यहां लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो चार्ज उस फील्ड के अंदर रखा होता है उस पे लगने वाला फोर्स, तो मतलब टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स एफ क्यू नॉट ड्यू टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय जो चार्ज इसकी फील्ड के अंदर रखा होता है बेटा वही चार्ज डिवाइड में आता है, मतलब वही टेस्ट चार्ज डिवाइड में आता है। अब मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप ध्यान से देखना, ये होगी 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे आएगा क्यू नॉट कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एक क्यू नॉट यहां पे था तो क्यू नॉट कट गया, ये आ गया क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप इतना कंफ्यूज होने के चक्कर में मत पड़ना। अगर मैंने आपसे पूछा, बहुत ध्यान समझना, मैंने आपसे पूछा बेटा एक चार्ज पार्टिकल क्यू जिसकी वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा जिसकी वजह से फील्ड निकालनी होती है वो चार्ज ऊपर आता है डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा आर स्क्वायर। जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालनी होती है बेटा वो चार्ज ऊपर आता है, और जिस डिस्टेंस पे निकालनी होती है उसका स्क्वायर डिवाइड में आता है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज होता है वो हम पढ़ेंगे भी आगे डिटेल में कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं तो राइट में होगी, नेगेटिव चार्ज होगी तो बेटा टुवर्ड्स होगी, मतलब पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव पे टुवर्ड्स होती है। इसको हम समझेंगे अभी आगे। अब बात आती है कि सर ये टेस्ट चार्ज ही क्यों लिया गया। अब यहां से थोड़ा सा 2 मिनट का एग्जांपल सुन लो। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं आता उसके लिए यहां था स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आता है मैं उसको बार बार बोल रहा हूं वो नल पॉइंट से लेक्चर देख सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कहीं पे भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट हो। अब सुनना,
मैंने पूछा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने पूछा कि टेस्ट चार्ज क्यों लिया गया? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नजर तो आती नहीं, ये अपने अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना तो वो नजर आ रही है, और ये जो चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा ना तो बेटा ये नजर आती है। अब हम किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, सुनना बहुत बारीकी से। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया, तो बेटा वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देगा। क्या करेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देगा। वो ये नहीं बताएगा कैपिटल क्यू की वजह से कितनी होगी, वो ये नहीं बताएगा क्यू नॉट की वजह से कितनी होगी, वो बताएगा इन दोनों की वजह से नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मान लो बेटा इस कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू राइट की तरफ 10 है, मान लो, सिर्फ है नहीं, मान लो 10 है, और इस क्यू नॉट की वजह से मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 होती तो क्या होता? नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होती? राइट में 10, लेफ्ट में 4, तो बेटा पी पॉइंट पे जो नेट फील्ड की वैल्यू होती वो 6 होती। अब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या बताता? नेट फील्ड की वैल्यू बताता 6, और मैं पूछता जरा इस कैपिटल क्यू की बताओ वैल्यू, तो क्या आप इसका आंसर 6 दे सकते थे? नहीं, क्योंकि बेटा असली में इसकी 10 थी और रीडिंग कितना आ रहा है? 6, इसका मतलब ये रीडिंग रॉन्ग आ रही है। अब ये चार्ज पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा उतनी नेट फील्ड में क्या होगा? ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो कभी भी आप कैपिटल क्यू की वजह से आने वाली फील्ड नहीं पता कर सकते। मैंने क्या किया, अगली बार इस चार्ज पार्टिकल को छोटा करते 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 बहुत छोटा कर दिया, और जिसकी वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया मैंने 0.00001। अब मैंने पूछा बेटा जरा बताना अब नेट फील्ड क्या होगी? राइट की तरफ 10 और पीछे की तरफ 0.0001, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंपेटिवली 10 होगी। बिल्कुल, अगर ये वैल्यू कंपेटिवली 10 आ गई तो क्या ये कैपिटल क्यू की वजह से जो 10 आ रही थी वही आ रही है? बिल्कुल। तो बेटा अगर आपको किसी हैवी चार्ज पार्टिकल, बड़े चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो बेटा हम उसके फील्ड के अंदर एक बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल रखते हैं, क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल के होने से ना होने से सिस्टम पे कोई फर्क ही ना पड़े। अगर ये भी तुम बड़ी वैल्यू ले लेते तो ये भी अपनी फील्ड बनाता, तो जो नेट फील्ड की वैल्यू होती वो बेटा जो असली में कैपिटल क्यू की वजह से आने वाली थी उससे बहुत डिफरेंट आती। तो टेस्ट चार्ज क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसके होने से और ना होने से सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आने वाली थी वही बेटा नेट फील्ड की वैल्यू आ जाए कंपेटिवली। अब देखा जाए यहां तक कोई काम की बात? यहां तक एक ही काम की बात है, जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस चार्ज से मतलब है, और जिस डिस्टेंस पे निकालनी है बच्चों उससे मतलब है। अगर मैंने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल Q1 लिया और मैंने पूछा बेटा R1 डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बेटा जिस चार्ज पार्टिकल से फील्ड निकालनी होती है वो चार्ज पार्टिकल ऊपर डिवाइड बाय 4πε0r², हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। अभी मैंने डायरेक्शन की बातें नहीं करी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। बस यहीं तक हमारा थोड़ा सा सीबीएसई से रिलेटेड था। मैं चाहता हूं कि सारी चीज आपको पता हो। जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता उसके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑलरेडी आता है इसके बाद से सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नीट 2021 के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से निकालनी होती है वो चार्ज, जो उसकी फील्ड में रखा होता है उस पर फोर्स निकालते हैं उस चार्ज की वजह से, और डिवाइड बाय जो उसकी फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा होता है बेटा उस चार्ज पार्टिकल से डिवाइड करते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालनी होती है वो चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय 4πε0, और जिस डिस्टेंस पे निकालनी होती है उसका स्क्वायर डिवाइड में आता है, ठीक। अब ये फोर्स किसके बराबर है बेटा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज है। अगर मैंने पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालने वाले हो वो चार्ज पार्टिकल यहां पे आएगा Q0, जिसकी वजह से निकालने वाले हो वो यहां लिखूंगा चार्ज में। अगर मैंने पूछा बेटा Q0 पे कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा जिस पे फोर्स निकालने वाले हो वो चार्ज पार्टिकल और जिस फील्ड के अंदर रखा हुआ है बेटा उस फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और वो चार्ज पार्टिकल जिस फील्ड के अंदर रखा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन की मैंने अभी कोई बात नहीं करी, मैं अगले पेज पे बात करूंगा। मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड
फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स किस पे? उसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जिस पे तुम फोर्स निकाल रहे हो, डिवाइड बाय वही टेस्ट चार्ज पार्टिकल डिवाइड में आएगा। मैंने पूछा किसी पे भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा तो जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है वो, और मल्टीप्लाई में जिस फील्ड के अंदर रखा है वो। अगर मैंने कहा बेटा जरा बताओ इस Q1 पे कैपिटल Q की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे? सर जिस पे फोर्स निकालना है वो चार्ज पार्टिकल और जिसकी फील्ड में रखा होगा वो फील्ड, तो फील्ड कौन बनाएगा बेटा? कैपिटल Q। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला Q1 और Q2 और ये डिस्टेंस R है। मैंने पूछा बेटा जरा बताओ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इस Q2 वाली बॉडी पे Q1 कितना फोर्स लगाएगी, तो आप क्या बोलोगे? सर जिस पे फोर्स निकालना होता है वो चार्ज पार्टिकल और जिस फील्ड के अंदर रखा होता है तो फील्ड ड्यू टू Q1। और मैंने पूछा बेटा क्या इस Q1 की वजह से इधर कितनी फील्ड होगी, क्या तुम उसकी वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल, मैंने बताया था जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालनी होती है वो चार्ज पार्टिकल ऊपर आता है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्या यही कूलम्ब्स लॉ था? बिल्कुल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स हमने यही पढ़ा था वैक्यूम में। मीडियम में क्या किया था हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। अब यहां तक वो बातें थी जो बिल्कुल बेसिक थी। अब धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा क्योंकि टॉपिक अब इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से बहुत ज्यादा, और यहां से वीडियो एंड तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट की भी वीडियो बेटा आपको नहीं छोड़नी है नीट 2021 के लिए। चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो क्या होगा बेटा? चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव फील्ड के अंदर रखा हो सकता है और बेटा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो सकता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां है? राइट में। तो सुन लो बहुत ध्यान से, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज उसकी फील्ड में रखा होगा तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बच्चों वही डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है, मतलब जिधर फील्ड उधर फोर्स। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो जो डायरेक्शन फील्ड का होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन बेटा फोर्स का होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी, फोर्स एंड फील्ड आर पैरेलल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। तो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो जो डायरेक्शन फील्ड का वही डायरेक्शन फोर्स का, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो बेटा जो डायरेक्शन फील्ड का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? फोर्स लगेगा। यह बात हमें समझ में आ गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यूज करेंगे, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, यह हम आगे पढ़ेंगे भी प्रॉपर्टीज में बहुत डिटेल में, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं। मतलब अगर मैंने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछी तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, मतलब उससे दूर। और बेटा नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? टुवर्ड्स। अगर मैंने पूछा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसकी तरफ इन हो रही होंगी, मतलब बेटा टुवर्ड्स। आगे हम पढ़ेंगे भी इस प्रॉपर्टीज को, वेट करो 15-20 मिनट के बाद हम इस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। मगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे इन होती है, मतलब पॉजिटिव से फील्ड लाइंस अवे होती हैं और नेगेटिव पे टुवर्ड्स होती हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। नल पॉइंट, यहां से हर एक मिनट आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यहां से अगर आपने एक्टिव होकर बात नहीं सुनी तो बच्चों नीट 2021 में आपको प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आता है तो बेटा हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और पूछ रहा है बताओ इनके बीच में या इनके राइट और लेफ्ट में किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है बेटा उस पॉइंट को बोलते हैं हम नल पॉइंट। अब डिपेंड करता है कि सेम नेचर के चार्ज, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या हो सकता है बच्चों ये अपोजिट नेचर के चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, अब नल पॉइंट निकलने का शॉर्टकट पहले भी पढ़ चुके हैं हम कूलम्ब्स लॉ में। कितना होता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस d डिवाइड बाय रूट Q2 बाय Q1, और बेटा अंडर रूट से बाहर है +-1, या तो प्लस या फिर माइनस। प्लस कब आएगा? जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के होंगे, और माइनस कब आएगा? जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर के, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
अब मन में एक डाउट, सर Q2 कौन और Q1 कौन, किसे मानोगे? बेटा जो चार्ज पार्टिकल बड़ा होता है उसको हम Q2 मानते हैं और जो चार्ज पार्टिकल छोटा होता है वो हमारे लिए Q1 होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सर ये जो x निकल के आएगा वो Q2 से निकल के आएगा या Q1 से निकल के आएगा? तो बेटा ये जो x निकल के आता है, x डिस्टेंस फ्रॉम Q1, मतलब जो चार्ज पार्टिकल छोटा होता है बेटा उससे निकल के आता है। तो आप शॉर्टकट यूज करो और डायरेक्ट लगाओ क्या, x इक्वल टू डी डिवाइड बाय रूट Q2 बाय Q1 प्लस माइनस 1। सेम नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर के चार्ज होंगे तो प्लस, अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो माइनस। सेम नेचर के चार्ज होंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं जीरो होगी, इन दोनों के बीच में। और अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो बेटा बीच में जीरो नहीं होगी, या तो राइट या फिर लेफ्ट। जो चार्ज पार्टिकल छोटा होगा उसके पास में बेटा फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। मैंने लिखा -1 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम, सेम नेचर या अपोजिट नेचर। आपका आंसर आएगा सर अपोजिट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। फील्ड क्या इनके बीच में जीरो होगी? नहीं। राइट या लेफ्ट कैसे चेक करोगे? जिस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कम, 1 माइक्रोकुलाम छोटा चार्ज पार्टिकल है तो बेटा ये जो हमारा नल पॉइंट है वो कहीं यहां पे होगा, नल पॉइंट NP, ठीक है, नल पॉइंट। और कितना होगा यहां से डिस्टेंस x, फॉर्मूला क्या होगा, d डिवाइड बाय, d क्या है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, d डिवाइड बाय रूट Q2 बाय Q1 प्लस माइनस 1। ये हम लगाते हैं। अब अपोजिट नेचर के तो आएंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस। अगर ये दोनों प्लस होते तो चार्ज नेट फील्ड कहां होती, बीच में कहीं जीरो होती और क्या साइन आता, प्लस साइन। ठीक, कहानी हमारी यहां तक हो गई। अब जल्दी से जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करो, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करो और 10 से 15 सेकंड के आंसर जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में दो। बच्चों आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बेटा आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करते हो तो बेटा क्या लगता है मुझे कि आप भी बहुत डेडिकेशन से 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस लाइव क्लास को, रिकॉर्ड क्लास को देखेगा वो 2021 में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, या फिर जो 2022 में पेपर देने वाला है वो 2022 में बहुत अच्छी रैंक लेके आ पाए। तो बेटा सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन और दूसरा राइट डायरेक्शन। अगर दोनों चीजें फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आने वाले हो। मैंने पूछा two charges 10 microcoulomb and -90 microcoulomb are separated by a distance of 24 centimeter. Find the position of point from the smaller charge where electric field is zero. Same nature के चार्ज या अपोजिट नेचर के चार्ज, अपोजिट। डिस्टेंस कितना, 24 सेंटीमीटर। Q2 जो बड़ा चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय 10। ऊपर दोनों ही में माइक्रोकुलाम है तो ऊपर भी 10 की पावर -6 आएगा, नीचे भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा और यहां माइनस। ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 9 का रूट लूंगा 3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रोकुलाम। कहां से बेटा, फ्रॉम 10 माइक्रोकुलाम। जो चार्ज पार्टिकल छोटा होगा उसके पास में नल पॉइंट होगा। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। अब हम चलेंगे आगे, हर एक टॉपिक के ऊपर 2-3 इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन थ्योरम और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जिसमें जीपी भी लगेगी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम बेटा हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था, मैं दोबारा थोड़ा सा समझा रहा हूं। मान लो बेटा ये आपको सिस्टम दे रखा है, ठीक है, मान लो ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम में बेटा एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, एक चार्ज पार्टिकल Qn है। मैंने पूछा बताओ बेटा इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ पे पढ़ा था बेटा, वैसे यहां पे नेट फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगी, इस Q1 की वजह से जो फील्ड निकलेगी वो आप यहां पे लोगे, और कितनी होगी वो तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन प्लॉट करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा बच्चों तो टुवर्ड्स होगी। मैंने यहां सारे पॉजिटिव लिए हैं तो इधर आएगी E2 और इधर आएगा बेटा हमारा En। मैंने पूछा सुपरपोजिशन थ्योरम, सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो और अलग अलग फाइंड करने के बाद सारी फील्ड का वेक्टर सम कर दो। वेक्टर का मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, √e1² + e2² + 2e1 e2 cos थीटा। सही बात। अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो क्या करेंगे,
तो बेटा आप इसको वेक्टर्स में तोड़ो, आई और जे में, फिर आई वाले को आई में ऐड कर दो, जे वाले को जे में ऐड कर दो। कैसे? मैं अब स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को कराना। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां देखो, two charges plus q each are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the intensity of electric field at the third vertex. मान लो बेटा ये हमारी थर्ड वर्टेक्स है, ये थर्ड वर्टेक्स हो गई हमारी A, यहां एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q, एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q, ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है। मैंने पूछा बेटा A पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सुनना बहुत ध्यान से, जब भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्शन को प्लॉट करो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैंने पूछा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस क्या होती है, अवे या फिर टुवर्ड्स। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस अवे होती है, तो बेटा ये इस तरफ फील्ड आ रही होगी E1 प्लस Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ आ रही होगी बेटा E2। अगर ये सारी साइड बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारे एंगल 60 60 60, तो ये भी 60, तो बच्चों ये भी 60। अब दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा होता है तो रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ठीक, अगर मैंने आपसे E1 पूछा इसकी वजह से आने वाली फील्ड, तो बेटा जो चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालनी होती है वो चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय a स्क्वायर। ठीक है, मैंने पूछा E2 की वजह से, तो आप कहोगे सर वो भी तो सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। मैंने पूछा नेट फील्ड क्या होगी, अगर ये दोनों ही सेम है तो दोनों को क्या मैं E और E लिख सकता हूं। ठीक, मैंने नेट फील्ड पूछूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। E1 को E लिख दिया बच्चों E स्क्वायर, E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा cos 60, और cos 60 हाफ होता है, 2 से 2 कट गया, क्या बच्चों E स्क्वायर कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार, तो 3E स्क्वायर। और बेटा जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ E, और E की वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी है, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट नहीं होगा। जब भी आपको बेटा कुलाम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, फोर्स की या फील्ड की, तो सबसे पहले डायरेक्शन प्लॉट करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो। अगर ऐसा करते हो तो बेटा आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर आप डायरेक्शन पहले प्लॉट नहीं करोगे तो बेटा गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाए। टू चार्जेस प्लस Q माइनस Q ईच आर प्लेस्ड एट द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स। क्वेश्चन वही है, इस बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बेटा प्लस Q, एक चार्ज पार्टिकल माइनस Q। यहां पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सारा खेल किसका, डायरेक्शन का। मैंने कहा पूछा आपसे पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस क्या होगी, टुवर्ड्स या अवे, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस अवे होती है, बहुत बार सुन लिया। नेगेटिव चार्ज पे टुवर्ड्स होती है, ये हमारी बेटा फील्ड लाइंस आ गई नेगेटिव चार्ज की वजह से E2। ये एंगल कितना होगा, 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल। टोटल लीनियर पेयर से ये एंगल कितना आएगा बेटा, 120 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में 60 डिग्री था, अब वाले क्वेश्चन में 120 डिग्री है, बस इतना सा अंतर है। मैंने पूछा E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वही Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी इतनी होगी। मैंने बेटा आपसे नेट फील्ड की वैल्यू पूछी तो क्या होगी, इस बार क्या होगा, E1 और E2 बराबर, क्या हम इसको E लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या मैं लिख सकता हूं, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, और cos 120 होता है बच्चों माइनस हाफ, कितना होता है, माइनस हाफ, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया माइनस E स्क्वायर, एक प्लस E स्क्वायर से माइनस Q स्क्वायर कट गया, तो अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना आ गया E, तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये दो क्वेश्चंस इजी थे। अब ये दो क्वेश्चंस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, जो भी बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं बेटा या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। An infinite number of charges, each Q, are placed in the x-axis at a distance of 1248 meter from the origin. Close question बहुत इंपॉर्टेंट है। If the charges are alternative, positive and negative, बेटा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है, मतलब पहला प्लस Q तो अगला माइनस Q, फिर प्लस Q फिर माइनस Q।
फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बोल रहा है कि ये रही ओरिजिन, एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू यहां, तो अगला माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, और ऐसे कहानी माइनस क्यू चलती रहेगी। ये कितने डिस्टेंस पे होगा 1 मीटर पे, ये कितने पे होगा 2 मीटर पे, ये कितने पे होगा 4 मीटर पे, और ये कितने पे होगा 8 मीटर पे। अब मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव की वजह से होगी किधर, अवे, और नेगेटिव की वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स। अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं बेटा नेट फील्ड क्या होगी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, तो मैंने क्या किया, अब मैं यहां डायरेक्शन के साथ प्लॉट करता हूं। मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल की वजह से फील्ड पॉजिटिव मान लेता हूं, नेगेटिव की वजह से बेटा नेगेटिव ले लेता हूं। मतलब डायरेक्शन लूंगा वेक्टर का, वैसे तो पीछे वाले को माइनस आई कैप लेते हैं और आगे वाले को प्लस आई कैप। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए बेटा मैं जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। तो मैंने पूछा नेट फील्ड क्या होगी, तो E1 प्लस E2, और ये ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। मैंने E1 पूछी तो कितना होगा, K, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख रहा हूं, Q डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। अगला वाला कितना होगा, माइनस KQ डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अगला वाला कितना होगा, KQ डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। उसका अगला वाला ऐसे ही चलता रहेगा। अगला वाला अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका आंसर होगा सर ये आ जाएगा आपका माइनस KQ 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 64। यहां से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके पास मैथ्स नहीं है बायो के साथ वो इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। मैंने कहा क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, KQ 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64। अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों क्या आपको ये कुछ सीरीज नजर आ रही है, हम बहुत बार इसको कर चुके हैं 11th और 12th में जीपी, मगर कुछ मेडिकल वाले बच्चे फंस जाते हैं कि सर ये प्लस माइनस वाली तो हमने पढ़ी नहीं, सारे प्लस प्लस वाली पढ़ी है। बेटा ऐसा नहीं, आप जब इनका रेशियो निकालोगे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो इनका जो रेशियो होता है जीपी का वो कितना होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये कहां तक जा रहा है बच्चों, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, तो बेटा इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर होता है बेटा कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अगर मैंने पूछा यहां इस वाली सीरीज में कॉमन रेशियो कितना होगा, तो -1/4, और फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1। मैंने कहा इसका सम लिखा जाए तो बच्चों सम कितना आएगा, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आप सारे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, तो बेटा माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 4KQ डिवाइड बाय 5। अगर मैं K की वैल्यू पुट करता हूं 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, तो बेटा 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा Q डिवाइड बाय 5 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर डाउट आता है तो बिना शर्माए कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो कि सर मैं यहां फंस गया हूं, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे से डिस्कस करना, मैं जरूर करूंगा आपसे डिस्कस, ठीक है। तो जीपी हमें समझ में आ गई, हमने निकाल ली, और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आप अगला क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच प्लस क्यू, इस बार क्या है, सेम क्वेश्चन, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इस बार पॉजिटिव हैं, डिस्टेंस वही है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, और ऐसे चल रहा है। तो इस बार कहानी बड़ी इजी बनती है, नेट फील्ड। वीडियो को स्टॉप कर दो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करो आपने आंसर ठीक किया है क्वेश्चन या नहीं। तो बेटा आपका आंसर होगा KQ डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, KQ डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, KQ डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, ऐसे ही KQ डिवाइड बाय 64। अगर हम KQ को बेटा कॉमन ले ले, नेट फील्ड किधर होगी, इसकी वजह से किधर होगी, लेफ्ट में होगी, वो तो हमें पता ही है। क्या ये सीरीज बन रही है, इस बार मैंने पूछा कॉमन रेशियो, मुझे उम्मीद है आप सारे के सारे स्मार्ट हैं और आप आंसर सही देंगे। तो क्या बच्चों कॉमन रेशियो ये आगे तक जाएगा इनफाइनाइट तक, क्या कॉमन रेशियो 1/4 डिवाइड बाय 1/4 होगा, सही। मैंने पूछा जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम A डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो बच्चों इस बार आ जाएगा 4Q K डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा बच्चों इस बार Q डिवाइड बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें रिजल्ट पता चल गया।
तो पहले हमने क्या पढ़ा, नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। फिर नल पॉइंट के बाद हमने पढ़ा सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर किसी एक पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू बतानी है तो सारी फील्ड अलग अलग फाइंड करो और सबका वेक्टर सम कर दो। ठीक है, ये बात बच्चों हम समझ चुके हैं। अब मैंने आपसे पूछा इसके आगे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये क्लास यहां से 4 से 5 मिनट की इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, ऑल लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू ए नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इन। ये रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर निकलने को बोलते हैं बेटा रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये सर्कल बना के स्फीयर बना के बाहर निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, और इसको रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव पे रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, निकलती हैं, और नेगेटिव पे फील्ड लाइंस इन करती हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप बेटा उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं और आपसे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछेगा वहां पे टेंजेंट खींच दो, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगली प्रॉपर्टी, अभी 4 प्रॉपर्टीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो 4th प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा नीट में। नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर if they intersect at a point, at that point should have 2 different direction which is not possible। बेटा कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन, बेटा रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी है। क्या बोल रहा है, the lines of force are crowded where the field is strong and sparse where the field is weak। बोल रहा है जितनी पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और जितनी दूर दूर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर वहां बेटा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं अगले पेज पे इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, देखो वीडियो चल रही है आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव से बेटा फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। अब कुछ मैं यहां इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल Q1 दिया और एक Q2 दिया, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दिया, यहां से फील्ड लाइंस निकाल दी बेटा मैंने टोटल 8 फील्ड लाइंस, 1 2 3 4, और ऐसे ही बेटा यहां पे टोटल फील्ड लाइंस कितनी है, 8। मगर जब इस पे इन कर रही है तो बेटा फील्ड लाइंस इन कर रही है 2, और आपसे पूछता है बताओ इन दोनों चार्ज पार्टिकल का रेशियो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो बेटा 2 चार्ज पार्टिकल का रेशियो चेक करना होता है फील्ड लाइन से, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो चेक करते हैं, Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं 8, Q2 पे कितनी फील्ड लाइंस इन कर रही हैं 2, तो बेटा जो इनका रेशियो होगा वही इन चार्ज का रेशियो होगा 4/1। अगर मैंने पूछा 2 चार्ज पार्टिकल का रेशियो निकालना है फील्ड के ग्राफ मतलब डायग्राम को देख के, तो पॉजिटिव से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी या फिर जितनी भी उस चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइंस निकलेंगी उसको ऊपर रख दो, जितनी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फील्ड लाइंस इन हो रही होंगी उससे डिवाइड कर दो, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है और सेम होंगे तो भी सेम। मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना होगा तो पहले वाले से कितनी निकल रही है दूसरे वाले से कितनी निकल रही है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आपको चार्ज का रेशियो पता चल जाएगा। अगला पॉइंट मैंने आपसे बोला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना पास में होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। एक पॉइंट मैंने ए यहां रखा, एक पॉइंट बी यहां रखा। अगर ए पॉइंट पे देखा तो बेटा फील्ड लाइंस पास पास में है और बी पॉइंट से फील्ड लाइंस दूर दूर पे है, तो जितनी पास में फील्ड लाइंस होती हैं उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और बेटा जितनी फील्ड लाइंस दूर दूर होती है उतनी वीक फील्ड होती है। मैंने पूछा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पे ज्यादा होगी या बी पे, तो आपका आंसर होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास में होती है उतनी स्ट्रॉन्ग और जितना दूर होती है बेटा उतना वीक। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, और आपसे कुछ इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा गया। आपसे पूछा गया कि एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, बेटा ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस सेम है और डी बी का डिस्टेंस डिफरेंट है, और आपसे पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा ए बी सी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी से, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम। और किससे ज्यादा होगी? बी से, क्योंकि बेटा बी के बीच का गैप ज्यादा है। तो बी पे फील्ड वीक होगी और ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और दोनों फील्ड्स बराबर होंगी। तो ये हमने समझ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा, जो आपने बोर्ड में पढ़ी थी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो आप लेक्चर में देख सकते हो अगर आपको उसकी भी नीड है तो। अब यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। ये टॉपिक बेटा कुलाम्स लॉ के सेकंड पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इसका डेरिवेशन भी समझाया और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए। मगर आज मैं दोबारा से आपको इसके रिजल्ट लिख रहा हूं। हो सकता है कुछ बच्चों ने कुलाम्स लॉ की सेकंड वीडियो नहीं देखी हो। अगर बेटा रॉड की वजह से जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है और जिसकी वजह से इसके एक्सेस पे फील्ड पूछा जाए तो क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था बेटा क्या होगा, के, ठीक, क्यू, जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड निकालनी है, ठीक, डिवाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, डी बाय डी प्लस एल। एल बेटा लेंथ है और डी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। अगर पॉजिटिव रॉड होगी तो फील्ड अवे होगी, नेगेटिव होगी तो बेटा टुवर्ड्स होगी। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद रखना है। कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि बेटा अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तभी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो। फोर्स पूछेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने पूछा अगर बेटा ये आपको एक सर्कुलर रिंग दे रखी है और आपसे पूछ रहा है इसका चार्ज दे रखा है प्लस क्यू और एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे बताना है फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा से बताता हूं बेटा, ये जो फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। मैंने यहां बताया था आपको लास्ट वीडियो में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मिलेगी, तो वो एक्स होगा r/√2। इसका ग्राफ भी मैंने प्लॉट करके बताया था बेटा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जिसको इसका डेरिवेशन की जरूरत है। अगर हम नीट की बात करते हैं तो हमें रिजल्ट पता होने चाहिए, बहुत जरूरी। एक्स कितना होगा, प्लस माइनस √2, जो कि राइट में भी हो सकता है बच्चों या लेफ्ट में भी हो सकता है। अगली चीज, रॉड की बात हो गई बेटा, हमारी रिंग की बात हो गई। अगर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी तो ये होगी लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस कितना है बच्चों इसका, a। डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव सेमी सर्कुलर रिंग है तो बेटा इससे अवे, और नेगेटिव सेमी सर्कुलर रिंग है तो बेटा क्या होगा, टुवर्ड्स। अगर मैंने नेगेटिव सेमी सर्कुलर रिंग बना दी और मैंने पूछा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो टुवर्ड्स होगा, पॉजिटिव होगा तो अवे होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना। अगला पेज और इंपॉर्टेंट आने वाला है नीट के लिए। मैंने पूछा बेटा अगर आर्क दे रखी है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला है। आर्क मतलब कुछ भी एंगल दिया हो सकता है, 180 इसी से आएगा, वो 90 इसी से आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, के, जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से निकालना है वो। अगर मैं लैम्डा की टर्म्स में लिखूं, जो मैंने पीछे लिखा था, तो मैं लैम्डा की टर्म्स में लिख देता हूं बेटा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक ही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा आसान होगा। लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बेटा साइन, और ये जो एंगल दे रखा है उसका हाफ एंगल यहां आता है साइन के अंदर, साइन θ/2। अगर एंगल 180 तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 90, वही रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मैंने क्यू की टर्म्स में नहीं लिखा, आप कंफ्यूज होते सर, वहां आपने लैम्डा लिखा और यहां पे आपने क्यू लिखा। तो अगर आर की वजह से रिजल्ट लिख दिया तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन θ/2। अगर डिस्क की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी तो ये रिजल्ट भी आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, 1 माइनस, बहुत ध्यान से, 1 माइनस z डिवाइड बाय √r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बेटा z क्या है, इसके सेंटर से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था अगर हो सकता है आपको z ना दिया हो बेटा, आपको ये एंगल दिया हो थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, इस वाली टर्म को। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। अगर आपको बेटा z ना पता और आपको थीटा पता होगा तो ये लगा सकते हो। सेम डिस्क पॉजिटिव तो अवे, नेगेटिव तो टुवर्ड्स। और रॉड के लिए मैंने बताया था अगर ये चार्ज पार्टिकल q और चार्ज डेंसिटी लैम्डा और ये डिस्टेंस r, नीचे वाला एंगल अल्फा और ऊपर वाला एंगल बीटा, तो मैंने बताया था बेटा एक्स एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक, पॉजिटिव होगी तो अबे नेगेटिव होगी तो बस। मैंने पूछा और वाई डायरेक्शन की वजह से भी आती है, बिल्कुल इस बार इसमें आती है, और ये होती है लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। मैंने इसमें बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको लर्न करना है इनफाइनाइट रॉड का, और इनफाइनाइट रॉड की वजह से नेट फील्ड पूछेगा तो बेटा होती है लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा मैंने सेमी इनफाइनाइट का बताया था, वो भी बेटा मैंने आपको बताया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो कुलाम्स लॉ की सेकंड पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां बेटा मैंने एसएचएम के भी क्वेश्चन डिस्कस किए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 1 पढ़ा, नल पॉइंट पढ़ा, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पढ़ी, पॉइंट चार्ज पढ़ा। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपको देखना ही देखना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे जो बेटा एडिशनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन सकता है वो। उसके बाद डाइपोल पढ़ेंगे एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, बहुत इजी टॉपिक है, आपको आता होगा। हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल, और हम पढ़ेंगे बेटा एक डाइपोल दूसरे डाइपोल पे फोर्स कितना लगाएगा, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के लिए। आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। आज के लिए इतना, बाकी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।